नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। हम सभी के भीतर बैठे परम तत्व को मेरा प्रणाम। दोस्तों, काफी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। कुछ कारणवश वीडियो लाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम आप सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आगे की हमारी जो यात्रा है वह निर्वाण शतकम के माध्यम से उस परम सत्य को जानने की ओर है। आइए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। मित्रों, निर्वाण शतकम आत्मा की शुद्ध पहचान की ओर ले जाने वाली एक बहुत ही सटीक और प्रभावशाली यात्रा है। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए निर्वाण शतकम के किसी श्लोक को सुना है? संभव है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इन श्लोकों की मधुर ध्वनि आपके कानों में अवश्य पड़ी होगी। क्या आप उस क्षण की अनुभूति को याद कर सकते हैं? वह एक पल जब आप बस सुनते हैं और भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। कितनी प्रभावशाली है यह श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित रचना। सिर्फ सुनकर ही मन इतना शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो सोचिए, अगर हम इन श्लोकों के अर्थों को जाने, उन्हें समझे और अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना ले तो कैसा दिव्य आनंद अनुभव होगा। आज से निर्वाण शतकम पर आने वाली वीडियो की सीरीज में हम न केवल इन श्लोकों को सुनेंगे बल्कि उन्हें महसूस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ये कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह निर्वाण का मार्ग है जहां से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, पूर्ण शांति और हमारे व्यापक स्वरूप को उपलब्ध होने की ओर। तो आइए इस पवित्र पथ पर साथ साथ चले। शुरुआत करें निर्वाण शतकम के साथ। सबसे पहले हम इस निर्वाण शतकम में निर्वाण और शतकम का अर्थ समझेंगे। इसमें सबसे पहले है निर्वाण। निर्वाण संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शून्यता या बुझ जाना। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ होता है आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। यह अवस्था पूर्ण शांति, परम आनंद और अहंकारहीनता की होती है, जहां आत्मा परम सत्य यानी ब्रह्मा के साथ एकरूप हो जाती है। बौद्ध, जैन और वैदिक दर्शन में निर्वाण को अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहां इच्छाओं का अंत, कर्मों से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद शतकम शब्द दो भागों से बना है। शत यानी 6, कम यानी समूह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 6 श्लोकों का या छंदों का समूह। कुछ लोग ब्रह्म शतकम को 100 श्लोकों का समूह मानते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यह 6 की संख्या को ही दर्शाता है। इस प्रकार निर्वाण यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम आत्म ज्ञान की अवस्था, और शतकम यानी 6 श्लोकों का एक संकलन। आइए अब हम इसे गहराई से विस्तार पूर्वक देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्वाण शतकम, जिसे आत्म शतकम भी कहा जाता है, जो आत्मा का एक अमर गीत है, वह महान संत श्रीमद् आदि शंकराचार्य द्वारा रचित वह दिव्य स्रोत है जो हमें हमारी उस असली पहचान से परिचित कराता है। इन 6 श्लोकों में सीधे सत्य की बात है, केवल आत्मा की खोज है, उस चेतना की अनुभूति है जो शरीर, मन और अहंकार से परे है। यह स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है कि मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि। इसके साथ ही समस्त अस्थायी पहचानों को नकार यह बात को प्रतिपादित करता है कि मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य हूँ जो कि सच्चिद आनंद स्वरूप है। यह केवल एक भाव नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ते हर साधक के लिए एक जीवंत अनुभव है। निर्वाण शतकम एक अत्यंत गूढ़ रचना है जिसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने आत्मबोध की चरम अवस्था में रचा था। यह केवल एक कविता नहीं बल्कि आत्मा की पहचान, माया के परे जाने की प्रक्रिया और ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति का सटीक बयान है। यह संपूर्ण उपनिषदों
और अद्वैत वेदांत की सारगर्भित प्रस्तुति है। निर्वाण षटकम सत्य का एक शुद्धतम वक्तव्य है। इसके जैसा सटीक और शुद्ध वक्तव्य अन्य कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 श्लोकों का यह वक्तव्य अपने आप में अनुपम है। जिस समय में यह दिया गया था, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा उनके गुरु के समक्ष, उस समय के हिसाब से यह काफी क्रांतिकारी वक्तव्य है, जिसमें नीति की पद्धति द्वारा समस्त झूठी पहचानों को त्याग कर सत्य को उसके शुद्धतम स्वरूप में बताया गया था, बिना कोई लाग लपेट या मिलावट के। यदि इसके श्रवण, मनन और अभ्यास से आप इसे सही अर्थों में समझ गए तो बस इतना ही काफी है। आपको सब कुछ उपलब्ध हो गया। अब आपको अन्य किसी चीज के खोज की आवश्यकता नहीं होगी। आपका अभिनंदन कि आप परम बोध या आत्मबोध को उपलब्ध हो गए, जो मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो आपको निर्वाण की अवस्था को उपलब्ध कराता है। निर्वाण षटकम में समस्त झूठी पहचानों को नकारा गया है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक वगैरह वगैरह है, जिनको हम अपना मानकर उस परम सत्य से अपने आप को दूर कर लेते हैं। उनको हटाकर उस परम सत्य रूपी सूरज का प्रकाश हमारे जीवन में लाने का प्रयास यह निर्वाण षटकम करता है। निर्वाण षटकम को अगर आपको समझना होगा तो आपको देखना होगा कि आप अभी अपने जीवन में किस केंद्र से संचालित हो रहे हैं। आप कहोगे कि यह केंद्र क्या है? यह केंद्र से आशय है कि जिस आधार पर हम जीवन को जीते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। आपका केंद्र, आपका अहंकार, आपकी संपत्ति, आपकी सामाजिक स्थिति या आपके रिश्ते, विचार, उपलब्धियां, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सभी केंद्र अनित्य है, अस्थायी है। जब कोई आपसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो आप कहते हो मैं फला फला हूं। आप अपना नाम बताते हो, अपनी शैक्षिक डिग्रियां बताते हो, आप कौन सी नौकरी या पद पर हो, कौन कौन से रिश्तों में हो, कितना पैसा या कौन सा व्यवसाय कर रहे हो, कौन से स्थान से आप संबंध रखते हो, यह सब आप कहते हो। तो यह सब उन केंद्रों की बात है जिनसे हम रोजमर्रा के जीवन में संचालित होते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह केंद्र स्थायी या नित्य नहीं है। ये सभी अस्थायी या अनित्य है। ये सदा नहीं रहने वाले हैं। जब आप किसी केंद्र से संचालित होते हैं तो आप चीजों को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हो और समस्त संसार को उसी केंद्र के चश्मे से देखते हैं। जिस प्रकार जिन्होंने पीले रंग का चश्मा पहना होगा, उनको सभी चीजें पीले रंग की ही दिखाई देगी। उसी प्रकार जीवन में हम जिन जिन केंद्रों से संचालित होते हैं, अपने नाम, जाति, धर्म, लिंग, पद आदि आदि के, आप अपने आसपास के व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियों को उसी के प्रकाश में देखते हैं। और जब व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो आपको पीड़ा होती है, दुख होता है, भय होता है। लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही इस द्वैतमय संसार का नियम है। इस द्वैतमय जगत में जो भी व्यक्ति, वस्तुएं, विचार और परिस्थितियां है, वे सब बदलने वाली है। वे नित्य नहीं है। वे एक समय के बाद चले जाने वाली है। यह केवल समय की बात है कि आप किन लोगों, स्थानों, वस्तुओं या परिस्थितियों के साथ कितने समय तक रहते हो। निर्वाण षटकम उस नित्य और अपरिवर्तनीय केंद्र की बात करता है जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है, जिसका स्वभाव है सच्चिद आनंद। जब आप उस केंद्र से संचालित होते हो तो इस भौतिक और द्वैतमय संसार की सामान्य पहचाने धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे गायब हो जाती है, बल्कि अब उनका बदलाव आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अब आप उस अपरिवर्तनीय नित्य केंद्र से संचालित हो रहे होते हैं जो अद्वैत है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। निर्वाण षटकम में आत्मा की या हमारी वास्तविक पहचान को मैं यह नहीं हूँ नीति नीति कहकर बार बार स्पष्ट किया गया है। न मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि,
न अहंकार, न जाति, न धर्म, न कोई भी भौतिक या सामाजिक पहचान। यह एक प्रकार से आत्मा की खाले उतारने का कार्य है, वैसे ही जैसे प्याज की परतों को हटाया जाता है। यह मार्ग दर्शाता है कि जब तक हम स्वयं को किसी पहचान से बांधते रहेंगे, चाहे वह धर्म हो, जाति हो, विचारधारा हो या रिश्ते, तब तक हम आत्मा की शुद्ध, नित्य, अकलुष अवस्था को नहीं पहचान सकते। एक प्रकार से यह एक असत्य से सत्य की ओर की यात्रा है। जिस प्रकार शरीर पर अनेक वस्त्र होते हैं, उसी तरह आत्मा पर भी अनेक परतें होती है। जब कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं फला फला धर्म का हूँ, मैं फला फला देश का वासी हूँ, तो वह उन वस्त्रों की बात कर रहा होता है, आत्मा की नहीं, उसके वास्तविक स्वरूप की नहीं। निर्वाण शतकम हमें सिखाता है कि हम इन सब अस्थायी अनित्य पहचानों को हटाकर जो शुद्ध चेतना बचती है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे समस्त दुखों का कारण हमारा अस्थायी केंद्रों से जोड़ लेना ही है। जब हम अपने को किसी अस्थायी केंद्र से जोड़ते हैं, जैसे धन, पद, संबंध, शरीर आदि से, तो हम दुख के द्वार खोल देते हैं, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। जिस क्षण ये बदलते हैं या समाप्त होते हैं, हमारा आधार भी डगमगाने लगता है। यही दुख का मूल है, असत्य में अपनी पहचान ढूंढना। निर्वाण शतकम चेतना की स्थायी स्थिति की बात करता है। निर्वाण शतकम का अंतिम उद्देश्य भी यही है कि आत्मा को उसकी शुद्ध चेतना, जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव कराना। यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। जो इसे केवल शब्दों में समझ लेता है, वह ज्ञानी हो सकता है, पर जो इसे भीतर से जीता है, वह मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। निर्वाण शतकम केवल एक श्लोक माला नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कौन नहीं है, ताकि अंततः हम जान सके कि हम कौन है। यह आत्मा को उसकी मूल अवस्था, शांति, आनंद और पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। जिस दिन हम वास्तव में यह जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं नाम नहीं, मैं रिश्तों का जाल नहीं, मैं केवल चैतन्य हूँ, उसी दिन हमारा जीवन सत्य की रोशनी से आलोकित हो जाएगा। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। निर्वाण शतकम श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक अत्यंत गहन रचना है। हमारे वास्तविक स्वरूप की, हमारे शुद्ध स्वरूप की असली पहचान को उद्घाटित करने का प्रयास करने वाली एक अनुपम रचना है। निर्वाण शतकम आपको मैं कौन हूं, इस मूल प्रश्न के उत्तर की ओर ले जाता है। जब भी कोई हमसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम आमतौर पर उत्तर देते हैं, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, शिक्षक या व्यापारी हूँ, मैं अमुक व्यक्ति का बेटा या बेटी हूँ, मैं अमुक स्थान का निवासी हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ। यह सब पहचाने या आइडेंटिटीज वही केंद्र है जिनके प्रभाव में हम जीवन में संचालित होते हैं। यह केंद्र स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। पर क्या यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो कि अस्थायी और अनित्य है? इसका उत्तर है नहीं। जब हम इन अस्थायी केंद्रों से संचालित होते हैं, तब हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर चीजें हमारे अनुसार न हो, तो हम क्रोधित, निराश या भयभीत हो जाते हैं। हमारा सुख दुख पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाता है। यही कारण है कि हम जीवन में बार बार कष्ट, दुख और भय का अनुभव करते हैं। हमने कई बार सुना है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार का हर तत्व, व्यक्ति, वस्तु, विचार, भावनाएं, रिश्ते सब बदलते रहते हैं। अगर हम इन पर अपनी पहचान टिकाते हैं, तो हम भी उनके साथ हिलते डुलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुखी, कभी भयभीत तो कभी क्रोधित। श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। यही वह नित्य केंद्र है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो कभी बदलता नहीं,
जो साक्षी भाव में स्थित रहता है, हर अनुभव को देखता है पर उसमें उलझता नहीं। जब हम इस नित्य केंद्र से जीते हैं तब बाहरी उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते। सुख दुख का चक्र हमें पकड़ में नहीं ले पाता। हम हर स्थिति में स्थिर, शांत और आनंदमय रहते हैं। जीवन एक लीला बन जाता है, खेल की तरह। चाहे हम पात्र भी है पर साक्षी भी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक अभिनेता है और मंच पर राजा का किरदार निभा रहे हैं। अगर आप भूल जाए कि यह सिर्फ अभिनय है और सचमुच खुद को राजा समझ बैठे तो दुख शुरू होता है। लेकिन अगर आप याद रखें कि आप असल में अभिनेता है और ये सिर्फ एक भूमिका है तो आप स्वाभाविक रूप से संतुलन से काम कर पाएंगे। निर्वाण षटकम यही याद दिलाता है कि आप वह अभिनेता है जो सिर्फ भूमिका निभा रहे हैं, पर उसका असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। दोस्तों, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। यह प्रश्न अस्तित्व की तह को चीरता है। जब कोई ईमानदारी से इस प्रश्न को भीतर से पूछता है तब वह सभी बाहरी पहचाने, सभी संबंध, सभी उपलब्धियां और यहाँ तक कि शरीर और मन को भी छोड़कर अंत में उस मौलिक सत्ता की ओर मुड़ता है जो न बदली है और न कभी बदलेगी। शरीर, मन और बुद्धि तो नश्वर आवरण है। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन मिट जाता है। मन एक पल में खुश है, अगले पल में दुखी। बुद्धि अस्थिर है, जो कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलती है। क्या वे हमारी सच्ची पहचान हो सकती है? नहीं, क्योंकि हम उन्हें बदलते हुए देख सकते हैं। और जो बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, वह मैं नहीं हो सकता है। वह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता है। आपका वास्तविक स्वरूप तो वह है जो देख रहा है इन समस्त चीजों को घटते हुए। यहाँ पर आता है साक्षी का अनुभव। जिस क्षण आप देखते हैं कि आपका शरीर बदल रहा है, आपके विचार आ जा रहे हैं, आपकी भावनाएं लहरों की तरह उठ रही है और गिर रही है, उसी क्षण एक प्रकाश की तरह यह अनुभव होता है कि यह सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं तो वह हूँ जो इसे देख रहा है, जो हर अनुभव का साक्षी है। निर्वाण षटकम के केंद्र में यही बोध है। श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसका भावार्थ यह है कि न मुझे मृत्यु का भय है, न मेरी कोई जाति है, न मेरे माता है, न पिता है, न मेरा जन्म है, न कोई मेरा बंधन है, न मेरा कोई मित्र है, न गुरु न शिष्य। मैं चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूँ। मैं वही हूँ। दोस्तों, यह कोई दर्शन नहीं है, यह अनुभव है, एक गहराई से जागृत अनुभव। जब तक हम मैं और यह के भेद में फंसे हैं, हम द्वैत में हैं। जहां मैं अलग और संसार अलग, वहां सुख दुख का चक्र चलता रहेगा। पर जब एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है एक हो जाते हैं, तब अद्वैत की अनुभूति होती है। तब आप सिर्फ जीव नहीं रहते, तब आप शिव हो जाते हैं, जो संपूर्णता में स्थित है, प्रेममय, शुद्ध और नित्य है। इसका मतलब यह नहीं कि आप संसार से भाग जाओ या अपने कर्तव्य को छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है आप भीतर से जाग जाए, साक्षी हो जाए और नित्य केंद्र से संचालित हो। उसके पश्चात आप बात करेंगे पर उसमें आसक्ति नहीं होगी। आप कमाएंगे पर उसमें भय नहीं होगा। आप प्रेम करेंगे पर उसमें बंधन नहीं होगा। आप जिएंगे पर संपूर्ण स्वतंत्रता से। क्या आप इसके लिए तैयार है? आइए इस चिरंतन रचना के पीछे की कहानी जो प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और यहाँ देखते हैं कि श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा निर्वाण षटकम की रचना के पीछे क्या भाव था। आदि शंकराचार्य बाल्यकाल से ही असाधारण तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल वेदों
और शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं था। वे परम सत्य ब्रह्मा की अनुभूति चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, परम सत्य क्या है। निर्वाण षटकम, जो कि श्रीमद आदि शंकराचार्य जी की रचना है, वह उस समय की है जब आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु की खोज में थे। इस खोज में वे हिमालय की ओर निकले और फिर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहाँ एक महान सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी संत श्रीमद गोविंद भगवत पाद गहरे ध्यान में स्थित थे। श्री आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे और उन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा व्यक्त की। उस समय श्रीमद गोविंद भगवत पाद जी ने आदि शंकराचार्य से पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम की 6 श्लोकों वाली रचना की। इस रचना में उन्होंने उस शाश्वत अपरिवर्तनीय नित्य केंद्र का वर्णन किया जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। यह उस उच्च अवस्था का संकेत था जिसमें आदि शंकराचार्य स्थित थे और वे उसी नित्य केंद्र से संचालित हो रहे थे। जब श्रीमद् भगवत पाद ने यह परिचय सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदि शंकराचार्य को हर्षपूर्वक अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह घटना केवल गुरु शिष्य परंपरा का एक ऐतिहासिक क्षण नहीं, बल्कि यह उस गहन आत्मबोध की साक्षात अभिव्यक्ति है जो निर्वाण षटकम के प्रत्येक शब्द में झलकती है। अब हम इस घटना को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं बल्कि आत्मा के जागरण और गुरु शिष्य परंपरा की दिव्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आदि शंकराचार्य की खोज केवल गुरु की नहीं, आत्मबोध की खोज है। जब शंकराचार्य ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की, तब श्रीमद गोविंद भगवत पाद जी ने उनसे केवल एक प्रश्न किया, तुम कौन हो? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह किसी का परिचय पूछना नहीं था, बल्कि यह एक शोध था, आत्मा का, एक चेतना का, जो जगाने वाला प्रश्न था। यह वह द्वार था जो अविद्या से विद्या की ओर ले जाता है। यह एक आत्मज्ञानी गुरु की पहचान है कि वह शिष्य के उत्तर से उसके भूत और वर्तमान को जाने, ताकि वे शिष्य को पहचान कर उसके भविष्य को संवार सके। इस प्रकार से आत्मज्ञानी गुरु द्वारा शिष्य बनाने की इच्छा रखने वाले साधक के उत्तर में जन्मी आत्मा की कविता है निर्वाण षटकम। इस प्रश्न के उत्तर में आदि शंकराचार्य ने जो श्लोक बोले वही है निर्वाण षटकम। इन 6 श्लोकों में उन्होंने स्पष्ट किया कि तमाम भौतिकवादी और सांसारिक पहचान के अलावा उनकी असली पहचान क्या है। इस तरह वह अपने 6 श्लोकों में निहित सभी अस्थायी पहचानों को दूर हटाते हैं। इस उत्तर में श्रीमद आदि शंकराचार्य उस शाश्वत कभी न बदलने वाले केंद्र की बात करते हैं जो सबका है तथा सबके लिए है और हर चीज के लिए एक समान है। वह ना मेरा है ना तुम्हारा है, वह तो बस है और उसके होने पर ही सब कुछ है। यह उत्तर न ज्ञान की पुस्तकों से पढ़ा हुआ था, न ही दर्शन की व्याख्या मात्र। यह उत्तर उनके स्व अनुभव से निकला हुआ था। यह उत्तर किसी सिद्धि का नहीं बल्कि आत्म स्वरूप में स्थित होने का उद्घोष था। श्रीमद गोविंद भगवत पाद जी ने शंकराचार्य जी द्वारा जो उत्तर दिया गया था उस पर न कोई तर्क किया न कोई शंका जताई, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वे एक जागृत आत्मा की ध्वनि थी। उन्हें अनुभव हो गया कि यह बालक कोई साधारण ज्ञानार्थी नहीं है, यह तो वही आत्मा है जो ब्रह्म में स्थित हो चुकी है। और वही क्षण था जब उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ शंकराचार्य जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इस घटना की महत्ता तो अनुपम है। गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं है, अपितु आत्मा को जागृत करना है। और उचित शिष्य वही है जो पहले से उस जिज्ञासा की आग में तप रहा हो। मैं कौन हूँ, यही आत्म विचार की शुरुआत है। जब तक हम नाम, रूप, कर्म, पद, जाति, विचार आदि से अपनी पहचान करते हैं, हम स्वयं से दूर रहते हैं। निर्वाण षटकम केवल कविता नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण है,
जब भी कोई साधक इन श्लोकों का गहराई से चिंतन करता है, मनन करता है, वह भी उसी केंद्र की ओर बढ़ने लगता है जो कि शाश्वत, नित्य और अद्वैत है। शिष्यत्व का अर्थ ही है शून्यता से परिपूर्णता की ओर यात्रा करने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने दर्शाया कि सच्चा शिष्य वही है जो स्वयं को खाली कर देता है। मैं यह नहीं, मैं वह नहीं कहते कहते अंततः यह जान जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, कि मैं ही चैतन्य हूं। यह कोई गर्व नहीं, यह विलीनता की घोषणा है। यह अहंकार का अंत और शिवत्व की शुरुआत है। इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रश्न पूछने वाला कौन है और वह किस केंद्र से यह प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न कौन पूछ रहा है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम कौन हो, तो केवल यह नहीं देखा जाता कि प्रश्न क्या है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि प्रश्न पूछने वाला किस केंद्र से उस प्रश्न को पूछ रहा है। यदि कोई भौतिक केंद्र से संचालित हो रहा है, जैसे नाम, पद, धन, रिश्ते, अहंकार, तो उसका प्रश्न भी उसी स्तर का होगा और उत्तर भी उसी रूप में मिलेगा, क्योंकि वह प्रश्न आपके अंदर भी उसी केंद्र को सक्रिय कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम, धन, पद या अहंकार के आधार पर तुम कौन हो पूछता है, तो सामान्यतः हम भी उसी तात्विक स्तर पर उत्तर देते हैं। लेकिन जब एक प्रबुद्ध आत्मा जो कि आत्मज्ञानी है, आत्मबोध को उपलब्ध है, जो कि परम अवस्था में स्थित है, जो कि अद्वैत और ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है, जब वह तुम कौन हो यह पूछता है, तो वह प्रश्न केवल व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अस्मिता के पार से आता है। इस प्रकार से जब श्रीमद् गोविंद भगवत पाद जी ने आदि शंकराचार्य से पूछा कि तुम कौन हो, तो यह प्रश्न भौतिक स्तर से नहीं था। वह प्रश्न उस परम आत्मा से पूछा गया था जो कि स्वयं नित्य केंद्र से संचालित थी। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता से पूछता है, जब उसका केंद्र शुद्ध चेतना, नित्य तत्व या साक्षी भाव होता है, तब वह प्रश्न आंतरिक यात्रा को खोलने वाला द्वार बन जाता है, क्योंकि गुरु का केंद्र चेतना का उच्चतम बिंदु होता है। आप अभी अपने अस्तित्व के उस शाश्वत केंद्र से अवगत नहीं है। नित्य केंद्र का आपको अभी इस क्षण में पता नहीं है, पर प्रवाह के साथ बने रहे और बिना किसी अस्थायी बाधा के स्वतंत्रता पूर्वक उस प्रवाह में बहते रहे। इस पर सभी वीडियो को खुले मन से सुने और इस पर मनन, चिंतन और अभ्यास करें। आप बस जो डोर आपको इन वीडियोस के माध्यम से दी जा रही है उसको पकड़े रहे। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आप निश्चित रूप से हमारे शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो जाओगे। आदि शंकराचार्य जो स्वयं उस ब्रह्म स्वरूप अवस्था में स्थित थे, जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर भी उसी नित्य अद्वैत शाश्वत केंद्र से दिया। वह उत्तर भी वही चेतना था जो अहंकार रहित, नाम रूप आकार से परे साक्षी भाव में स्थित थी। उत्तर और प्रश्न का केंद्र जब एक हो जाते हैं, तभी होता है बोध, जो कि आपको आत्मबोध को उपलब्ध कराता है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच यह संवाद अत्यंत गूढ़, गंभीर और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। इसकी महिमा अपार है, क्योंकि यह केवल संवाद नहीं बल्कि यह उस क्षण की अनुभूति है जब ज्ञान, प्रेम, समर्पण और प्रकाश एक हो जाते हैं। यह संवाद केवल गुरु शिष्य का नहीं था, यह था नित्य और नित्य का मिलन, ब्रह्म और ब्रह्म का संवाद, आत्मा और आत्मा का साक्षात्कार। इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य जी का उत्तर इसलिए प्रभावशाली था क्योंकि वह उत्तर किसी पहचान से नहीं बल्कि उस पहचान के पार से आया था। यह संवाद केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं था बल्कि यह जागृति का आदान प्रदान था। यह हमें सिखाता है कि जब हम नित्य केंद्र से जीते हैं, उस शाश्वत केंद्र से संचालित होते हैं, तब कोई भी प्रश्न तुम कौन हो हमें भ्रमित नहीं करता बल्कि और अधिक स्पष्टता देता है।
इस संवाद की महिमा इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि जब प्रश्न और उत्तर दोनों सत्य केंद्र से निकलते हैं, तब गुरु शिष्य का मिलन केवल बाहरी नहीं रह जाता, वह ब्रह्मा में प्रवेश बन जाता है। निर्वाण शतकम यह एक साधारण कविता नहीं, एक दार्शनिक भाष्य नहीं, यह उस चेतना की अनुभूति का गान है जो जीवन, मृत्यु और पहचान से परे है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि निर्वाण शतकम आत्मा का एक अमर गीत है। अब यह हम पर है कि क्या हम इसे केवल सुनकर शांत होना चाहते हैं या इसे जीकर उस परम बोध को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि पर हमारे साथ बने रहिए। यदि आप लाभान्वित हुए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे अन्य सभी के साथ साझा करें ताकि वे भी शाश्वत ज्ञान के इस प्रवाह में हमारे साथ साथ चल सके। हमारी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक और अनुरोध है कि अगर आपने हमारे सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें क्रमवार तरीके से देखें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस से अधिकतम लाभ मिल सके। एक और बात यह है कि कृपया हमारे निर्वाण शतकम के ऊपर जो भी वीडियोस आ रहे हैं तो उनको सुनने से पहले यदि आपके लिए यह संभव हो तो शांत जगह पर बैठे और शांतिपूर्वक पूर्ण ध्यान, समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ निर्वाण शतकम को सुने और उसके बाद ही हमारे वीडियोस को सुनना शुरू करें। इससे आपको जो मिलने वाला लाभ है वह कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए और अपने शाश्वत केंद्र की ओर ले जाने वाली इस डोर को पकड़े रहिए। आप बहुत ही जल्द अपनी सच्चिद आनंद रूपी शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।